हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। दोस्तों, हमने आज तक कृष्ण की बहुत कथाएं सुनी हैं और सबसे ज़्यादा जो हमको भाती हैं वो उनके नटखट स्वरूप की कथाएं भाती हैं। वो कैसे? जब नटखट कन्हैया गोपियों के घर जा जा के माखन चुराते थे, शरारतें करते थे और गोपियां आकर यशोदा मैया से शिकायत करती थी। एक माँ होने के कारण कभी भी मैया को अपने काना में दोष नहीं दिखता था। उल्टा वो खुद ही उनसे झगड़ा करती थी कि अरे, तुम ही में कोई दोष है, तुम मेरे काना से जलती हो। बताओ, इतना सा बालक, इसके घर में कोई कमी है क्या? इतनी सारी 9 लाख गैया का मालिक है इसका बाबा, और ये तुम्हारे घर आके माखन खाएगा, तुम्हारे घर आके दूध लस्सी चुराएगा। जाओ जाओ। और कन्हैया भी कई बार गोपियों में ऐसा भ्रम पैदा कर देते थे कि कई बार गोपियाँ पकड़ के लाती थी कि ले मैया, देख अपना बालक। तो उस जगह, कान्हा की जगह कोई और बालक होता था और कन्हैया अंदर से भोले रूप में बाहर आ जाते थे। तो ऐसे बहुत सी मीठी मीठी भगवान की लीलाएं हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इसी संदर्भ में यशोदा मैया ने देखा कि कान्हा तो अपने दोस्तों संग खूब माखन उड़ा रहे हैं, खूब नुकसान किया है, मटके फोड़ दिए। मैया को उस दिन गुस्सा आ जाता है और वो डंडा लेके कान्हा के पीछे भागती हैं। भागते भागते कान्हा तो डर के भागते हैं। अब बताओ, उस ईश्वर को कौन डरा सकता है? वाह रे मेरे मालिक, क्या तुम्हारी लीला है, क्या वात्सल्य भाव है। ऐसे जो त्रिगुणी है, त्रिलोक के स्वामी हैं, ऐसे डर डर के पीछे मुड़ मुड़ के मैया को देख रहे हैं कि जैसे मैया सच में उन्हें मारेगी, और वो बालक डर रहे हैं। जाते जाते सामने देखते हैं कि कुम्हार का झोपड़ा आ गया है। तो वो दौड़ के कुम्हार के पास जाते हैं भागे हुए। कुम्हार तो उन्हें देखकर आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि श्री कृष्ण भगवान है, गदगद हो जाता है। बोलते हैं, आओ कान्हा। करे कान्हा बोलते हैं, सुनो सुनो, मेरी मैया बड़ी गुस्से में है, डंडा लेके मेरे पीछे आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपा लो, नहीं तो मेरी पिटाई कर देगी। तो कुम्हार बहुत मन ही मन हंसता है कि वाह रे भगवान, तेरी लीला। तो बोलते, कोई नहीं, आने दो मैया को, मैं कह दूंगा कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। जाओ, वो बड़ा मटका रखा है, उसके भीतर जाके छुप जाओ। कान्हा जी छुप जाते हैं। मैया आती है भागती दौड़ती। बोलते, क्यों रे कुमार, तूने मेरे कान्हा को देखा है? मैंने इसी तरफ भागते देखा था। कह रहे, अच्छा, कान्हा इधर से गयो है, मैंने तो ना देखा। अरे पक्का ना देखा? ना मैया, मैंने तो ना देखा, आप देखो। तो थोड़ी सी मैया ना सोचती कि आते तो मैंने इसे इधर ही देखा था, ये अब किधर चला गया। वो सोचते सोचते आगे निकलती, कान्हा किधर है, किधर छुप गया तू, किधर छुप गया? तो जब कुमार देख लेता है कि मैया चली गई हैं, रास्ता साफ है, तो कान्हा जी को आवाज़ देते हैं, आ जाओ कन्हैया बाहर, मैया तो निकल गई है। अच्छा, पक्का मैया चली गई? हाँ। अरे, मैं तो फंस गया, मुझे इस मटके से तो निकालो। तो बोले, हाँ, ये मेरा मटका है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कुम्हारो, इस मटके से तो मुझे निकालो। कह रहे, निकाल तो मैं दूंगा, पर एक शर्त है भगवान। देखो, मैंने तुम पे एहसान किया है, तुम्हें छुपा के, वरना मैया तो वो धुलाई करती तुम्हारी। कह रहे, हाँ बोलो क्या? मैंने सुना है कि तुम सबको 84 लाख योनियों से मुक्त करा देते हो। अच्छा, ऐसा कहाँ सुना है? कह रहे, हाँ मुझे पता है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, कृष्णा पार उतार। हे गोविंद, हे गोपाल, तुम ही इस भव सागर से पार लगाओगे, क्योंकि मनुष्य योनि बड़ी मुश्किलों से मिलती है, और अगर चूक हो जाए इस योनि में तो 84 के फेरे में पड़ जाते हैं। ना बाबा, भगवान, अब तुम मेरे हाथ आए हो, वादा करो कि मुझे इन 84 योनियों से मुक्त करोगे। तो कृष्णा बोलते, हाँ मैंने तुझे मुक्त किया, अब मुझे बाहर निकाल। तो बोले, ऐसे कैसे, मेरे पीछे पूरा परिवार भी तो मेरे पे टिका हुआ है, वादा करो मेरे परिवार को भी मुक्त कराओगे। अब कन्हैया मुस्कुरा देते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, भक्त वत्सल भगवान है, अपने भक्तों पे तो रिझ रिझ जाते हैं।
कहते चल तेरे परिवार को भी मैंने मुक्त किया। कैसे मुक्त किया? कभी आपने सोचा है दोस्तों कि अपनी भक्ति भाव से उस कुम्हार ने भगवान को अपने हृदय में कैद कर लिया था और बस उनका संरक्षण चाहता था, और भगवान तो वैसे ही भक्तों के वश हो जाते, तो उन्होंने भी इतनी बड़ी उसे आज़ादी दे दी कि तू इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गया। तो बोला अब मुझे निकाल। नहीं, एक और बात है। अब क्या है? सुनो, जिस मिट्टी के घड़े में आप बैठे हैं वो मिट्टी मैं अपने बैलों के ऊपर ढोकर लाया था। वादा करो कि ये बैल भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे। कहते अच्छा भाई, तेरे बैल भी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, अब निकाल मुझे। तो बोलता है नहीं। तो कह रहे अब कौन रह गया? तो बोलते हैं कि भगवान आपके और मेरे अलावा जो जो इस कथा को सुन रहा है, वादा करो वो भी 84 लाख से छूट जाएगा। हरि बोल, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बोलते हाँ हाँ, जो ये तेरा मेरा वार्तालाप सुन रहे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, वो भी 84 लाख से छूट जाएंगे। तो अब कुम्हार बड़ा खुश होता है, बड़े प्रेम से उन्हें उस मटके से निकाल लेता है, और भगवान की ऐसी दया और उनका दयालु स्वरूप देखकर उनके गले लग जाता है, दंडवत प्रणाम करता है, चरणों को धोता है, और वो चरणों चरणामृत को पूरे घर में छिड़क देता है, अपनी झोपड़ी में छिड़क देता है, और कहते भगवान कोई भूल चूक हो गई हो, माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा ही लालची हो गया था। तो भगवान बड़े प्यार से कुम्हार को अपने गले लगा लेते हैं। कुम्हार इतना रोता है, इतना रोता है कि रोते रोते उनमें विलीन हो जाता है। हरि बोल। इतने आंसू हमारे भी भगवान के लिए निकले, हमारे भी निकले, भगवान और हम एक हो जाएं। तो आप सोचोगे वो कन्हैया जिसने अपनी छोटी सी तर्जनी पे पूरा गोवर्धन उठा लिया था, वो कुमार के घड़े में फंस गया, वो ना निकल पाया। वो कन्हैया जो 5 साल की उम्र पे काली नर्तन कर गया, वो कन्हैया मटके में फंस गया ना रे। वो तो लीला है भक्त के साथ उसके भगवान की, कि वो उनका तरीका है। पता नहीं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो कब कहाँ और कैसे आप पे कृपा बरसा दे, वो ही जाने। इससे हमें और शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी की मदद करते हुए कदम पीछे नहीं रखने चाहिए, 4 कदम आगे ही रखने चाहिए। जब आपके अंदर ये भाव होगा मदद करने का, तो कृष्ण आपको 84 के बंधन से मुक्त कर देंगे। तो बोलिए, एक और तरीका है इस 84 के बंधन से मुक्त होने का, नाम आधार, नाम अवतार कृष्णा, और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको भी कुम्हार बनना है और भगवान को अपने वश में करना है और इस 84 से छूटना है, तो दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए और जपते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।